हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से आपका अच्छे से चल रहा होगा बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे थे, पहली क्लास हमने देखी मैथ्स में। और मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि किसी को भी कोई ऐसा डाउट है कि जो इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं को, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को, या कंपोजिट नंबर्स को, या आप प्राइम जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को छांट पाने में असमर्थ हो क्या? आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो तो जरूर बताएं। क्या आप अब ये बता सकते हो कि ये नंबर कौन सा होगा? तो आप क्या उस सब के लिए तैयार हैं? तो बच्चों, आप लोगों के लिए हमने कल 10 सवाल दिए थे वर्कशीट में, जो भी कल क्लास में हुआ कि उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आए हुए थे। जो 10 के 10 क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिले, तो आपको कल की क्लास से ये आइडिया हो गया कि ये 10 क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो हमसे नहीं छूटेगा। तो बच्चे, कुल मिलाकर के उन 10 के 10 प्रश्नों को आप कर पाए या नहीं कर पाए, ये आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है? और वो होने ही चाहिए बच्चों। आज की क्लास होगी, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन और देंगे, ठीक है? आज की क्लास से तो 10 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाओगे? हो सकता है 10-12 कर दे उनको, लेकिन इसी के बाद बच्चों और भी और क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, अगर हमारी बुक पहुंच गई है, उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दे रखे, उनमें से भी एक भी नहीं बचेगा आपका। लेकिन नंबर सिस्टम की अभी 5-6 वीडियो होंगी, तो उनको पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है? अभी किसी बुक से आप कहो कि सर मेरा तो अभी ये भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, अभी भाई एक क्लास हुई है, अभी टोटल 5-6 क्लास होने दो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ। और बच्चे, बहुत ज्यादा ये मत करो ये रह रहा है वो रह रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। वर्कशीट के अगर आपके सारे के सारे सवाल हो रहे हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर कोई टेंशन नहीं है। चलिए बच्चे, वर्कशीट के सॉल्यूशन भी आपको दिए जाते हैं, अगर किसी पर अटको तो वहां पर उसका सॉल्यूशन भी है। चलिए बच्चों, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं, और वर्कशीट कहाँ मिलेगी बच्चों? वर्कशीट ऐप पर मिलेगी। जिस बच्चे ने सूर्या बैच ज्वाइन कर लिया है, उसको सारी पीडीएफ वर्कशीट, पीडीएफ जो लिख रही है ना आगे, जैसे मेरी क्लास है वहां पर ऐप पर, उसी के आगे व्यू पीडीएफ आ जाएगी। कब आएगी? जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है बच्चों? व्यू पीडीएफ आगे देख लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों? चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, एक चीज होती है, जैसे आप सुनते होंगे, प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू मतलब होता है बच्चों, प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। घनी आसान चीज है ये, घनी आसान चीज है बच्चों। और एक होती है बच्चों फेस वैल्यू। ये भी, ये तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों, इसको कहते हैं जातीय मान। तो बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं होता। और अगर एक और जो आज का बड़ा टॉपिक है, उसको बोलेंगे हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसका मतलब होगा बच्चों इकाई अंक। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। एसएससी जीडी के लिए ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि बनेगा ही बनेगा। तो आज की क्लास से मान लीजिएगा कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना ही मिलना है, ऐसे आप मान के चलिए बच्चों, है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन 3 टॉपिक्स को तो मैं पढ़ाऊंगा ही। टोटल बच्चों मैथ्स में, जैसे मैंने कल नहीं बता पाया था, आज बता रहा हूं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स बनने वाले हैं एसएससी जीडी में। तो बच्चों, हम जब अगर सिलेबस देखें, तो हमें जरूरी है, जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में चीजें क्या क्या आएंगी। अभी आप देख रहे हो 1 से 7 मई के बीच में बच्चों, जो बहुत उम्मीदें हैं कि वो नोटिफिकेशन आ जाए। 1 और 2 को सैटरडे संडे था, 3 तारीख से 7 तारीख के बीच पूरी उम्मीदें हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है? और नहीं भी आया, हो सकता है कोविड की वजह से दूसरे हफ्ते में हो पाए, पर बच्चों उनका हफ्ते पहले हफ्ते का वादा था। पूरी तरह से काम
छिड़ चुका है बच्चों एसएससी ऑफिस में। तो चलिए बच्चे, सिलेबस की बात करूं तो बच्चों सिलेबस क्या क्या है। पहला चैप्टर बच्चों नंबर सिस्टम। अगर मैं बोलूं बच्चों कि इस चैप्टर से क्या पिछली बार क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों सबसे कम, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, और सबसे कम क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी से पूछे थे पिछली बार। तो अगले बार हो सकता है उससे सबसे ज्यादा पूछा जाए। तो बच्चे तैयार रहना, इस बार ये हथियार बन सकता है। ठीक है, पिछली बार बहुत कम पूछा गया है। और बच्चों दूसरा जो चैप्टर है हम जो करेंगे बच्चों, ये छठी क्लास का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। फिर हम दूसरा टॉपिक इसको खत्म कर रहे होंगे बच्चों। तीसरा टॉपिक जो है, देखिए कैसे बच्चों वाले टॉपिक है, पहले में तो सम विषम सिखाया बच्चों, दूसरे में एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा, तीसरे में डेसिमल यानी दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या होती है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सब आता है बच्चों आपके एग्जाम में। नंबर चौथा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बच्चों स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सीख रहे होंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल एंड घनमूल बच्चों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये हमारा बच्चों कौन सा चैप्टर होगा, चौथा। और जब हम पांचवा पढ़ेंगे बच्चों तो हमारा एक सरलीकरण होता है जिसमें ना थोड़ा सा एलजेब्रा भी होता है, वो सब कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। सिंपलीफिकेशन बच्चों, सिंपलीफिकेशन क्या होता है, चीजों को बस सरल सरल करना है। सिंपलीफिकेशन, अरे क्या कर रहा हूं मैं, चलो सिंपलीफिकेशन बच्चों देख लेते हैं। तो ये चैप्टर है, सिर्फ सरल करना है इसमें चीजों को, नाम है सिंपल मतलब सरल, और करना है आगे। तो बच्चों छठा चैप्टर जो हमारा होगा, देखिए अगर आप कहते हैं घातांक करनी सर्ड्स एंड इंडिसेस, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इस सिंपलीफिकेशन में ही मैं आपको बता दूंगा घातांक करनी को भी। छठा जो चैप्टर में इसी क्रम में आपको पढ़ाने वाला हूं, छठा चैप्टर हमारा एवरेज चलेगा बच्चों। और सातों बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछली बार पूछे गए। हर सेट में बच्चों किसी में दो किसी में तीन, 25 में से तीन तीन क्वेश्चन एक एक सेट में एवरेज से आए। चलो बच्चों वो तो हम देखेंगे, पर बच्चों ये पिछली बार कम पूछा गया, तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे, और तो इसका चांस अच्छा बनेगा इस बार। अब बच्चों अगली बात है परसेंटेज की। तो परसेंटेज भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। और बच्चों अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों ये क्या चैप्टर है भाई, घना तगड़ा घना अच्छा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी के साथ में बच्चों डिस्काउंट भी इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा। डिस्काउंट कहते हैं बट्टे को, बहुत सारे लोग अलग अलग चैप्टर बना देते हैं, पर मैं इसी में पढ़ा दूंगा। 8 चैप्टर तो बच्चे ये हो गए। अब बच्चों मैं और आगे चलूं, 9वां चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, 9वां चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो बच्चों ये चलेगा। एक बच्चों होता है इससे अगला चैप्टर, दरअसल में बच्चों मिक्स्ड प्रपोर्शन, ये बस एक दिन का चैप्टर है। मिक्स्ड प्रपोर्शन से पहले अगर मैं कहूं तो रेशियो प्रपोर्शन में एक दिन का चैप्टर और बच जाता है। पार्टनर पार्टनरशिप, घना आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है। और देखिए आपको इतना खोल के एसएससी जीडी में सिलेबस भी नहीं मिलेगा, जहां यही बता रहा हूं जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं पिछली बार। पार्टनरशिप हो गया, और बच्चों एक मिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, एक दो दिन का चैप्टर है बस, मिक्स्ड प्रपोर्शन। तो बच्चों ये सब आपको बहुत आसानी से क्लियर होंगे, सबसे आसान चैप्टर है मैथ्स का। और बच्चों 12वां है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बच्चों, और फिर इससे अगला चैप्टर है बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न। इसके साथ ही हमारी बुक में लिख रखा है ये, दरअसल में ये अलग भी नहीं होता, पाइप सिस्टर्न इसी में करा दूंगा, पर चलो अलग लिख लो पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है बच्चों। तो ये इसी का पार्ट है वैसे कार्य समय का। और बच्चों अगर मैं आपसे आगे बोलूं तो एक एलिगेशन का चैप्टर होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बच्चों ये सारे चैप्टर है ना, ये बहुत मजा आने वाला है, सब में सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बच्चों इससे आगे अगर मैं चलूंगा तो आगे आता है टाइम एंड डिस्टेंस।
टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्लास लगेंगी, पर बच्चों ऐसे जड़ तोड़ दूंगा मैं इसकी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ये बच्चों ट्रेन आ जाती है आगे, रेलगाड़ी 2 दिन का चैप्टर है मात्र, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बच्चों बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव चलाएंगे इसमें, 2 दिन लगेंगे बस नाव चलाने में। आगे बच्चों अगर मैं और बात करूं तो एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों साधारण ब्याज सीखेंगे, घना मजा आएगा। चलो बच्चों अगला अगर मैं बोलूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगला चैप्टर अगर मैं बोलूं बच्चों तो अब आ जाता है हमारा बच्चों मेंसुरेशन के 2 पार्ट है, एक तो 2D और बच्चों एक है 3D। 2D से भी क्वेश्चन आता है, 3D से भी आता है, या तो इससे आएगा या इससे आएगा, कोई से एक से क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो बच्चे सब में बहुत ज्यादा काम का ऐसे नहीं है कि इसमें वो लगेगा उसमें वो टाइम लगेगा, सब बहुत आसानी से होंगे, आप ही के लेवल के क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे। अब आप देखो बच्चों ये जो चैप्टर्स है ना, देखो ये जो टाइम एंड वर्क का है, ये अगर मैं बोलूं कि टाइम एंड वर्क कहाँ है हमारा, ये देखो बच्चों, ये जो तीनों है ना, ये पूरा एक ही चैप्टर है, इसको मैंने 3 खोल खोल के लिखा है बस। ये जो टाइम डिस्टेंस है ना बच्चों, कई बुक्स तो इसको एक ही चैप्टर बना देती हैं, पर खोल खोल के समझाएंगे तो बच्चों तीनों को अलग अलग समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुल मिलाकर के अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड डिस्टेंस दिया हो तो समझो तीनों चैप्टर आ सकते हैं। आपके सिलेबस में अगर टाइम एंड वर्क दिया हो तो ये तीनों को चैप्टर्स आ सकते हैं बच्चों, है ना। पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है तो पार्टनरशिप अपने आप ही बन जाता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर लगभग एक है। प्रॉफिट लॉस दिया है तो डिस्काउंट अपने आप ही बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पूरे मैंने आपको चैप्टर्स गिनवा दिए हैं, ये पूरा एसएससी जीडी का कमर तोड़ सिलेबस है बच्चों। ठीक है, कमर तोड़ मतलब है कि आप बैठ के एक जगह तसल्ली से पढ़ो इसको, एकदम तसल्ली से। ठीक है, और एक एक चीज, सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई चीज लेगी तो मैथ्स लेगा हमारा। मैं कह रहा हूं 3 महीने में मैं इसको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, सब मेरी जिम्मेदारी है बच्चों। उसको आप भूल जाओ कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि हमारा, अगर मैं अगली बात बोलूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, आज के जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो मैं पहले इनको देखता हूं, इनका हिसाब कर देता हूं बच्चों, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब आप समझिए बच्चों, मैं आपको एक सवाल देता हूं, देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे, 5 की जगह 8 लिख लो, तो लो 56,768, इसको मैं क्या पढ़ूंगा बच्चों, 56,768। तो बच्चे इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या है बच्चों, आप जानते हैं 8 है, ये क्या है बच्चों आप जानते हैं 6 है, ये क्या है बच्चों ये 7 है, ये क्या है 6 है, ये क्या है 5 है। जो मैंने इन सब के नाम लिए हैं ये सब फेस वैल्यू कहलाती हैं, मतलब जातीय मान। अगर इस 8 का जातीय मान पूछेगा तो मैं कहूंगा 8, इस 6 का जातीय मान पूछेगा मैं कहूंगा 6, इसका 7 का जातीय मान तो मैं कहूंगा 7, इसका 6 का जातीय मान 6, इसका 5 का जातीय मान 5। तो ये सब फेस वैल्यूज हैं, चाहे कोई कहीं भी आया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 5 की जाति का है तो ये 5 ही रहेगा, इसलिए जातीय मान। इसका फेस पे 5 लिख रहा है तो ये 5 ही रहेगा हमेशा, ये इसके फेस पे 7 लिख रहा है तो इसका मान 7 ही रहेगा, चाहे वो इधर आए, चाहे वो यहां आए, चाहे वो सबसे पहले आए, चाहे वो सबसे लास्ट में आए। अब बच्चों मेन बात बचती है प्लेस वैल्यू की, यानी स्थान की वैल्यू को, स्थान की वैल्यू का क्या फर्क पड़ता है, कोई इस स्थान पे आया है, कोई यहां आया है, तो हर स्थान को बच्चों अलग अलग बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये इकाई, इकाई का मतलब 1 की गुणा, इसको बोलते हैं दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट, टेंस, ऐसे, या वंस, टेंस, 100। तो बच्चों ये वही है, तो इकाई यानी 1,
अब इसका मान क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये इकाई है तो इसका 8 ही मान होगा। अब बच्चों इस 6 का क्या होगा, ये बच्चों 2.5 है तो इसलिए 10 की गुणा, अर्थात इस 6 का मान 60 होगा। और बच्चों इकाई 2.5 ये क्या है, सैकड़ा है, तो मैं इस 7 का मान बताऊं तो 7 गुना सैकड़ा, तो बच्चों इसका मान 700 होगा। अब ये 700 है, हाँ ये 700 है, ये 60 है, ये 8 है। देखो ये 700 है, ये 60 है, ये 8 है, तभी तो मिलके बनेगा ना जुड़ के 768, तब बना ये 768। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बन गया 768, ऐसे बना जाके। ठीक है बच्चों, अब ये 6 का मान क्या होगा, इस 6 का मान, ये 6 नहीं है, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार, इस 6 का मान बच्चों 1000 है, ये 6000 होगा। और बच्चों इस 5 का मान क्या होगा, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, तो बच्चों 5 के आगे 10,000 की गुणा, यानी ये 50,000। अब आपको मास्टरों ने जब छोटी क्लास में थे, आप में समझ नहीं थी, तो मास्टर न्यू कह देता था कि भैया इस 6 के आगे कितने अंक है, 1, तो इसलिए इसके आगे 1 जीरो लगा दो, 60 हो जाएगा इस 6 का मान। इस 7 के आगे कितने अंक है, 2, इसलिए 2 जीरो लगा दो, इसलिए इस 7 का मान 700 हो जाएगा। इस 6 का मान क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो वो कहेगा 6 के आगे कितने अंक है, 3, इसलिए 3 जीरो लगा दो। ऐसे रटवाई थी मास्टर ने, हम भाई छोटे बालक थे, हमें थोड़ी समझ में आता था तब ये इकाई 2.5 सैकड़ा। अब तो हम समझ सकते हैं ना बच्चों कि ये क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि सबको स्थानीय मान पता लग गया। क्या हर बच्चा कह सकता है इस 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 के आगे 4 अंक, 405 के आगे 50,000 है, ये 50,000 है बच्चों। क्या सबके स्थानीय मान आपको पता है। अब बच्चों क्या पूछता है, सवाल कैसे बने हैं, इस पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे 56,768 है बच्चों, 56,768 बच्चों, 56,768 है, तो मैं इसको क्या कहूंगा बच्चों, इसको मैं ये कहूंगा, इसमें ये पूछा जाता है कि 7 के उपरोक्त संख्या में 7 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय स्थानीय मान स्थानीय मान व जातीय मान, व जातीय मान का अंतर बताओ, जातीय मान का अंतर बताओ। तो बच्चों ये आप समझ गए ना, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है। अब आपको पता है 7 कहाँ है जी, 7 ये रहा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा जी, 700 होगा। तो बच्चों ये तो हो गई प्लेस वैल्यू, और बच्चों फेस वैल्यू क्या होगी 7 की, 7 की फेस वैल्यू बच्चों 7 ही रहेगी, और इन दोनों का अंतर क्या होगा बच्चों, 693 होगा। ये आप सबका आंसर है, ये आप सबका इस सवाल का आंसर है। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई। अब कहो जी ऐसा तो हम यूं ही कर देंगे, इसमें कुछ है भी, क्या समझा रहे हो गुरुजी, जरा देखो बच्चों, एक चीज और समझ लो। फिर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया जब आप इतने होशियार हो गए हो तो ये काम और करके दिखा देते, ये काम और करके दिखा देते, क्योंकि आप तो होशियार हो गए ना बच्चों। तो इसमें मैं अब आपसे पूछा है कि मैं अब आपसे पूछना चाह रहा है कि वो 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू व फेस वैल्यू का अंतर बच्चों, बड़े में छोटा घटा देना, अंतर का मतलब वो होता है। अब बच्चों देखो, अब यहां पर पॉइंट में आ गया। अब देखो ये बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं देखूं बिना पॉइंट वाले के तो बच्चे ने ऐसे उधेड़ दिया सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या पॉइंट वाला भी उधेड़ सकते हो आप। देखो कैसे उधेड़ बुन होगी, ये रही 7, तो बच्चों इसका फेस वैल्यू चाहे पॉइंट में हो चाहे कुछ भी हो, फेस वैल्यू 7 ही रहेगा, पॉइंट वॉइंट नहीं देखते फेस वैल्यू में। अब जब प्लेस वैल्यू है बच्चों, तो इस 7 का प्लेस वैल्यू सीखो जरा। तो अगर ये इधर होता तो इकाई 2.5 इधर चलती है। अब बच्चों जितना इधर चलेगा समझ लो उतना बटे में आएगा, मतलब इनमें भाग होगा। यहां तो गुणा होती है 1 की 10 की इस टाइप से। अब बच्चों जो चीज इधर चलेगी, जितना इधर चलेगी उसमें उतने का ही भाग होता जाएगा। या देखिए
देखिए अब मैं इस 7 को बच्चों कितने से भाग दूंगा? 10 से, क्योंकि ये एक अंक इधर है। और बच्चों इस 5 को कितने से दूंगा? इस 5 को दूंगा 100 से, 2 जीरो, क्योंकि ये 2 अंक इधर है। इस 2 को कितने से दूंगा? इस 2 का कोई स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछेगा तो मैं कहूंगा 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो बच्चों 1000 का भाग, और 1000 के भाग का मतलब होगा कि इसके आगे 2 जीरो, मतलब टोटल 3 अंक बाद दशमलव। या आप सीधा एक बात कह दो, क्योंकि ये भाग देना आपको लगता है मुश्किल काम है, तो बच्चों हम यूं ही कह देते हैं। देखो यहां से भी 0.7 है, देखो इसका मतलब है 0.7, क्योंकि यहां कोई अंक नहीं है। अब जैसे 5 का देखना है तो इसके बीच में कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो बना देना, अर्थात ये हो गया 5 की प्लेस वैल्यू। और 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है बच्चों, तो इधर कितने अंक है इसके? तो इन दोनों को जीरो बना देना, ये 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी बच्चों, है ना? कितना आसान बच्चों, इस 2 की प्लेस वैल्यू, जितने इधर अंक है उन सबको जीरो बना दो। यहां भी तो यही करते थे, इस 5 का प्लेस वैल्यू, इन दोनों को जीरो बना दो बच्चों। तो इस टाइप से ही आपको अब भी करना है। तो कुल मिलाकर के ये 7 के अदर कोई अंक नहीं है, तो बस ये 0.7 हो जाएगा। अगर आपको भाग से दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो बच्चे हमें क्या करना था? 7 के प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर। तो फेस वैल्यू तो बच्चों 7 हो गई और प्लेस वैल्यू बच्चों 0.7 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस आपको करना है। तो क्या आपको घटाना आता है बच्चों ऐसा? तो देखिए मैं घटाना भी आपको सिखाता हूं, डेसिमल में सिखाऊंगा अच्छे से, चिंता मत करो। तो बच्चों इस 7 के आगे पॉइंट नहीं है तो लगा लो, 7.0 भी तो 7 ही होगा। आपने देखा होगा दवाई पे कोई 7 रुपया की दवाई, हालांकि आजकल आती नहीं 7 रुपया की, तो 2 जीरो लगा देते हैं, वो 7 रुपया 0 पैसा, तब भी 7 ही तो रुपया देते हो उसको। ये थोड़ी कह दोगे 7 ये रहा जी, 2 जीरो भी तो आपकी 700 ले लो, तो ये थोड़ी भाई, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब मैं 0.7 को इसमें से घटाना चाह रहा हूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तब घटता है बच्चों ये। तो 10 में से 7 गया 3, क्योंकि इधर 2.5 ले लेंगे, और इधर बच्चों 6 बचेंगे। 6.3 मैं इस सवाल का आंसर कह रहा हूंगा। इस सवाल का बच्चों आंसर 6.3, दोनों का डिफरेंस। बच्चों क्या आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मैं अब आपको कोई भी सवाल दूं तो क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल पाओगे क्या बच्चों? अगर मैं आपसे कोई भी सवाल करवाऊं तो बच्चों कोई भी, अब आप जरा मुझे बताना 5 3 6 7, और बच्चों उसने पूछा 2 3 8 9, और बच्चों यहां पर 4। अब मुझसे कोई भी इसमें पूछे कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू तो 8 ही रहेगी चाहे वो कहीं भी आए, इसका स्थानीय मान बताओ, 8 का स्थानीय मान बताओ, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि इधर 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो आपको बस यहीं तक जाना है, या 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो आपको बस यहीं तक जाना है। इस 5 का स्थानीय मान 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है, वो तो कोई मतलब नहीं है। 5 का 5000, और इस 8 का ये हो गया। क्या आपको सारे प्लेस वैल्यू, सारे फेस वैल्यू, फेस में कोई दिक्कत नहीं, जो जिसके मुंह पे लिखा है, जो जिसके फेस पे लिखा है उसका मान वही होता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गया, ऐसा मान लूं क्या बच्चों? अब अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा यूनिट डिजिट। बच्चों ये घना जबरदस्त टॉपिक है, जरा सुन लीजिए, बहुत आसानी से बताऊंगा, कोई भी सवाल आपका चूक जाए तो बता देना। बच्चों इसको पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है सबसे, तो बच्चों ये बहुत ध्यान से समझना है। इसको मैं बोलता हूं इकाई का अंक। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही हो? कोई भी बच्चा ऐसा है क्या इंग्लिश या हिंदी को किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो? चलिए, तो अगर बच्चों 10 मार्क ही, क्या बोल रहे हो बच्चों? पता नहीं यार, कमेंट पढ़ने का बच्चों टाइम नहीं है। मैं जीरो की फेस वैल्यू जीरो होगी, जीरो की फेस वैल्यू जीरो होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू 100 होगी। हाँ ये बात बहुत अच्छी बोली। अब बच्चों यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि यहां पर
इसकी वैल्यू क्या होगी। घना तगड़ा सवाल बच्चे ने पूछ लिया कि भैया इसकी प्लेस वैल्यू बता दीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू बता दीजिए। बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। इस जीरो की फेस वैल्यू तो जीरो होगी, क्या इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी। बच्चों ये 100वें स्थान पर लिखी हुई है, इकाई दहाई सैकड़ा। क्या इसका मान बच्चों 100 मान लूं तो बच्चों ये 100वें स्थान पर जरूर है। लेकिन बच्चों जब हम यहां कोई भी अंक होता है तो उसमें 100 की गुणा करते हैं बच्चों, तो स्थानीय मान इसका अगर गुणा करूंगा तो बच्चों स्थानीय मान इसका स्थान का मान 100वें स्थान पर है। इस बात में कोई शक नहीं है। अब बच्चों क्या मैं इसको 100 लिख दूं? नहीं, अगर यहां 1 होता तो 1 को 100 लिखा जाएगा। ठीक है, ये जीरो कौन से वे स्थान पर है? 100वें स्थान पर है। तो इसलिए इस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो प्लेस वैल्यू जरूर इसके 100वें स्थान की है, लेकिन मान इसका तब भी इस तरह से जीरो ही रहेगा। चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर मान पूछेगा तो मान तो जीरो रहेगा, स्थान जरूर उसका 100वां है। चलिए ऐसे आपको कहना है, कंफ्यूज मत रहिए। अब बच्चे मैं आपसे बोलूं कि इकाई अंक की बात करते हैं। चलो, क्या आप सबको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? किसी को भी इतनी सी दिक्कत तो नहीं है। मेरे असम के भाई, मेरे अरुणाचल प्रदेश के भाई भी जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बच्चों महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबके लिए क्या समझा पा रहा हूं अच्छे से? सबका ध्यान रख पा रहा हूं ना बच्चों? चलिए ठीक है। तो बच्चों इकाई का अंक, अगर मैं बोलूं इकाई का अंक क्या होता है, बच्चों आपसे मैं ये चीज बोलूं कि इकाई का अंक इसमें कौन सा है, तो 5363 संख्या में इकाई का अंक है 3, यानी 3। चलिए और भी कोई आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो है इसमें इकाई का अंक क्या है, मैं कहूंगा 7। ये किसका है? दहाई का है, 10th डिजिट है। ये बच्चों 1st डिजिट है, यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट इधर की संख्या को बोला जाता है। क्या आप इसमें यूनिट डिजिट बता सकते हैं बच्चों? क्या आप इसमें यूनिट डिजिट बता सकते हैं ये है या ये है? तो बच्चों यूनिट डिजिट ये होगी। ठीक है, 5 में, केवल 5 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। इसमें यूनिट डिजिट 5 होगी। हाँ ये आपको दे रखा है 325, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी जी? यही होगी, क्योंकि वो तो बच्चों बटे की डिजिट है, मतलब पॉइंट की डिजिट है, वो यूनिट नहीं है। यूनिट डिजिट पहली डिजिट होती है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट डिजिट समझ गए क्या होती है? तो बच्चों देखना कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग कर रहे होंगे। अब हमें ये पूछा जाए किसी क्वेश्चन में देकर 6325 प्लस 9623 प्लस 5721 प्लस 893, इसमें यूनिट डिजिट बताओ, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। तो बच्चों यूनिट डिजिट मतलब इकाई का न स्थान। तो बच्चों इसमें क्या होगा? अगर कोई बच्चा इसको न्यू जोड़ने लगे, बच्चों देखना 9623 ऐसे रख के ही तो जोड़ोगे, न्यू बताओ 5721 और फिर 893 ऐसे ही जोड़ोगे कि नहीं? बस इतनी सी बात बता दो। तो ऐसे ही प्लस करोगे सबको। तो बच्चों यूनिट डिजिट क्या होगी? जो यहां आएगी। बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? जो यहां आएगी। जो यहां आएगी वो यूनिट डिजिट होगी क्या? तो इधर की डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो यहां मान आएगा उसकी इधर की डिजिट चाहिए बस। तो उधर की डिजिट कैसे आएगी? 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12, 12 का 2 और 1 हासिल का। इन हासिल वासिल से, इन कैरी वेरी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों हम कह देंगे कि हमारा आंसर 2 आ जाएगा इस सवाल का। तो आप समझ गए हैं कि इसमें यूनिट डिजिट बच्चों कैसे देखते हैं। ये रहा उत्तर। तो हमने सिर्फ क्या अंक लेना है, जब भी यूनिट डिजिट की बात करवाएगा जोड़ने में तो हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें बस इनको जोड़ना है। 5 3 8 1 9 और 3 12 का 2, बात खत्म हो गई। कोई बच्चा कहे जी 12 ही उत्तर नहीं दे सकते, भैया 12 में भी तो यूनिट डिजिट इधर की मानी जाएगी कि नहीं? तो उत्तर तो तब भी 2 आएगा, और यूनिट डिजिट तो एक ही अंक होता है। ऐसे थोड़ी दोनों को यूनिट डिजिट बना देंगे हम।
क्या फालतू की बात करते हो। चलो बच्चों, अब आप देखो, अब आप समझ गए हैं। तो जोड़ में आपको कोई टेंशन नहीं है यूनिट डिजिट की। क्या घटाने में कोई टेंशन है यूनिट डिजिट की? घटाता तो दो ही संख्याओं को है बच्चों, 569,325। माइनस करवाने लगे 693, और यहाँ 2, और बच्चों यहाँ 9। ये ज्यादा बड़ी है, 5,69,325। ये 69,329 ही है, तो बड़ी तो यही है बच्चों। अब यहां पर आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट। अब देखो बच्चों, आप क्या करते हो, पता है क्या करते हो? बच्चों का तरीका देखो, वो क्या करते हैं भाई, ऐसे 5 में से 9, 5 में से तो 9 कैसे घटाएंगे गुरुजी? तो 9 में से 5 घटा देते, 4 आ जाएगा। तो भाई वो अपनी सहूलियत देखता बालक। अरे भाई, ऐसे घटाना सीखा है क्या? ऐसे दूसरी क्लास में भी नहीं करते थे आप? तो ऐसे थोड़ी, ऐसे करोगे आप एक जगह, बताऊंगा वो कहाँ। मतलब मैं ये समझा रहा हूं, तब भी आप ऐसा कर जाओगे एक जगह, और वो आप अगर बच गए उस गलती से, तो आज दिल जीत लोगे बच्चों। ठीक है, उस गलती से अगर आप बच गए ना, कि 5 में से 9 नहीं घट रहा, तो 9 में से 5 घटा दूं, क्या ऐसा करोगे बच्चों? ऐसा पाप बिल्कुल मत करना। ठीक है बच्चों, ये पाप है मैथ्स में अगर ऐसे करते हो। तो 5 में से 9 गए, तो बच्चों 5 के इधर 2.5 ले ली जाती है, तो ये 15 हो जाता है, और 15 में से 9 जाते हैं, तो बच्चों 6 आता है। तो बच्चे समझ गए ना कैसे घटाना है? सबको पता है यार। गुरुजी कोई बात कर रहे हो, कोई आगे बढ़ो, क्या टुच्चे सवाल करवा रहे हो। चलो बच्चों, अब लेते हैं थोड़ा और। हमने देखा हमें जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, हमें घटा में कोई दिक्कत नहीं है, क्या हमें भाग में या गुणा में दिक्कत होगी? भाग में यूनिट डिजिट आपसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि पॉइंट की बाद की यूनिट डिजिट होती ही नहीं है। तो बच्चों, अब हमारा सिर्फ एक काम बच गया, गुणा में डिजिट। गुणा में यही आज सीखना है हमें। तो बच्चों देखना जरा, 6,2,3,2 और यहाँ 5, और बच्चों यहां कर दिया, यहाँ 9,6,3, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और बच्चों एक और दे दिया 4,9,6,2। इसमें यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। तो बच्चे इसमें यूनिट डिजिट हम कैसे देखेंगे? अब आप अगर ये सोचो बच्चों, जरा सोचना, ताकि कभी भूलो नहीं। हमें कुछ रटना नहीं है। अब सोचेंगे कि हमें ऐसे गुणा करनी है, पहले समझना मेरी बात। हमें ऐसे गुणा करनी है, तो 3 पंजे 15, फिर इधर बहुत सारी संख्याएं और भी आएंगी। ठीक है, फिर मैं 6 की गुणा, तो यहां एक गुणा का निशान आ जाता है, 6 पंजे 30। ठीक है, इधर और बहुत सारी आएंगी, क्योंकि 6 की सब में होगी। फिर क्या करते हैं आगे गुणा, तो बच्चों फिर यहाँ 2 निशान लगाते हैं, अब 9 की, 9 पंजे 45। फिर इधर बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो बच्चों अब इन दोनों में अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं, तो बच्चों क्या देखो, जो शुरू में आपने गुणा की थी 5 तिया 15, तो इसके नीचे तो ये गुणा गुणा के निशान आएंगे। लास्ट में बच्चों ये न्यू का न्यू ही उतर जाएगा। उतरेगा कि नहीं? तो बच्चों जब भी आपको गुणा में यूनिट डिजिट पूछे, तो आप बस यूनिट डिजिट की ही गुणा कर देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूं ही उतर आता है नीचे। तो 5 तिया 15 का 5। तो बच्चों मैं ये कहूंगा, इधर बहुत सारे अंक आएंगे जोड़ जाड़ के, तो इधर बहुत सारे, लेकिन जितनी भी ये संख्या आएगी यूनिट डिजिट तो यही होगी कि नहीं होगी बच्चों? तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इन दोनों में यूनिट डिजिट चाहिए बच्चों, इन दोनों की यूनिट डिजिट चाहिए, तो मैं इन दोनों की ही गुणा कर लूंगा। 5 तिया 15, और 15 का बच्चों 5 आ जाएगा, 15 का 5 आ जाएगा। क्या इन दोनों यूनिट में यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी कि नहीं? आपको भी दिखाई मैंने गुणा करके, 5 ही तो होगी बच्चों। अब ये जो बहुत बड़ी संख्या आएगी, ये वैसे तो हमें वो सारी संख्या तो लिखनी नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। तो बच्चों हमने 5 ले लिया। अब इस 5 की, मान लो ये 5 यूनिट डिजिट आई है, अंक तो इधर बहुत सारे आएंगे, फिर उसकी गुणा करनी है हमें 4962 में। तो बच्चों तो मैं सिर्फ इसकी गुणा करूंगा, इन दोनों की, क्योंकि आगे फिर वही चीज चलेगी इसकी तरह। तो बच्चों 5 दूनी 10, यानी इस 5 की इस 2 में गुणा होगी, क्योंकि इन दोनों से निष्कर्ष 5 निकल के आया। इस 5 की अब 2 में गुणा कर दूंगा, ऐसे होगी बच्चों। तो वो 5 दूनी 10। तो यूनिट डिजिट बच्चों, आंसर यूनिट डिजिट का 0 आ गया बच्चों, 0। तो क्या ये 0 आपको समझ में आ गई बच्चों? क्या ये 0 सबको समझ में आ गई? तो अब तो मैं कितनी भी संख्याएं ले लूं,
आप बहुत आराम से बता दोगे तो बच्चों एक बहुत जल्दी से उत्तर दे दीजिए, एक बहुत जल्दी से उत्तर दे दीजिए बच्चे, जल्दी करिएगा, जल्दी जितना हो सकता है। 898। और बच्चों इसमें यूनिट डिजिट बता दो मुझे, यूनिट डिजिट जल्दी से उत्तर दे दीजिए बच्चों। तो देखिए गुणा में यूनिट डिजिट कितनी आसान हो गई। देखो बच्चों, 3 चौके 12, क्या आया 2, 2 छिक्के 12, क्या आया फिर से 2। तो बच्चों जो यहां से आया है ना, बस आपका 2 आया है, बस ये ध्यान रखना। तो अब हमें 2 का काम करना है आगे, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। तो 2 की गुणा आगे 6 में करूंगा, 2 छिक्के 12, तो इन दोनों से क्या निकल के आया, यहां तक यूनिट डिजिट 2 ही आया, 2 छिक्के 12 का 2। अब इस 2 का काम करूंगा आगे, तो 2 अट्ठे 16, तो इसका मतलब 16 का बच्चों 6, क्योंकि हमें सिर्फ एक अंक लेना है। तो यूनिट डिजिट बच्चों इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब तो आपको लग रहा होगा कि सर इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी भी बड़ी गुणा आ जाए। तो बच्चों अलझाने के लिए एक बार एसएससी ने क्या सवाल दे दिया कि बालक को थोड़ा अधजल गगरी छलकत जाए, बालक जो थोड़ा सा छलकने लगता है, खुश होने लगता है, मुझे आ गया, मुझे आ गया। तो बच्चों उसने जो ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, आपको ऐसे कर दिया। ये देख सही तुम कितने होशियार हो। वो जो ना बहुत आगे की सोचता है, बहुत आगे की सोच रहा है। लो और भी आगे की लो, 94 भी लिख दिया आपके लिए। लो गुरुजी 94। और बच्चों आगे ये बोल दिया कि 99 तक की सबकी गुणा करके मुझे ये बता दो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो बच्चों इन सब में उसने यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या आएगा। अब बच्चों अगर उसने ये पूछा तो अब हमने इसको कैसे किया, देखो भाई यहां तक तो हमें ठीक है, बीच में और अंक है या नहीं है न्यू बताओ। हाँ जी है, 95 भी आ गए तो लिख लो ना बच्चों। तो 96 भी है, हमें कितनी देर लग रही है पूरा करने में, 97 भी है। और क्यों छोड़े हम जगह खाली स्थान, उसने ही तो छोड़ रखे। जी हाँ ये है ना पूरा बच्चों। अब देखना इसमें पूरा कर दिया हमने जो उसने खाली स्थान, एग्जाम में खाली स्थान ही आए थे। ठीक है अब बच्चों समझना, 1 दूनी 2, तो इन दोनों से क्या आया, इकाई का अंक 2 आया, आया कि नहीं आया। अब बच्चों इस 2 की किस में गुणा करूंगा, 2 की लास्ट वाले अंक में, तो 2 तिया 6 आ गया। तो यहां तक यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। अब इस 6 की किस में करूंगा बच्चों, 6 चौके 24, यहां तक यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4। अब इस 4 की बच्चों किस में करूंगा, 5 में, 4 पंजे बच्चों 20, और 20 का क्या होता है बच्चों 0। और अब इस 0 की किस में करूंगा बच्चों, 6 में करूंगा। तो 0 छिक्के 0 छिक्के बच्चे 0। तो यहां तक सबकी गुणा अगर यहां तक यूनिट डिजिट देखूं तो बच्चों 0 ही तो आई। अब इस 0 की किस में करूंगा, 7 में, तो 0 सत्ते 0। अब बच्चों इस 0 की किस में करूंगा, 8 में, 0 अट्ठे 0। और एक बार अगर 0 आई तो बच्चों चाहिए 99 तक पूछे, चाहिए 999 तक पूछे, वो अब सब यूनिट डिजिट 0 ही रखती है। तो बच्चों अब इस सवाल का बस यही पता लग जाना चाहिए था कि 0 यहां आ गया, आगे मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि सब गुणा में है, इसलिए उत्तर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 0 आएगा बच्चों। तो क्या आपको यह समझ में आ गया बच्चों, क्या यूनिट डिजिट समझ में आ गई, कोई दिक्कत हुई हो किसी भी बच्चे को तो बताओ। तो बच्चों क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो गुणा के साथ जोड़ भी दे दे हमें, क्या गुणा के साथ जोड़ और घटाना सब कुछ दे सकता है यूनिट डिजिट में। जी हाँ तो बच्चों देखो एक सवाल, 69325 गुणा 5964 माइनस बच्चों माइनस 8968 में यूनिट डिजिट बताओ। बच्चों वो खूब होशियार बन ले पर हमारे सामने नहीं टिकेगा। देखो अब जरा, जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लिया अब हमारे सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसमें यूनिट डिजिट चाहिए तो बच्चों देखो इसकी और इसकी गुणा करूंगा,
बहुत ज्यादा संख्या आएगी कैलकुलेटर में, आएगी कि नहीं? तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो बच्चों 5 चौके 20, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0। अब बच्चों आगे क्या है? मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट घटानी है। 0 में से 8 नहीं घटता, तो 8 में से 0 घटा दूं क्या? क्या कोई बच्चा 8 उत्तर देगा क्या इस सवाल का? तो बच्चों मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप क्या करते हैं, 0 में से 8 नहीं घट रहा तो आप 8 में से 0 घटा के 8 ही लिख देंगे। तो भाई यही वो एक सवाल नहीं, और भी आगे आएगा एक और, उसमें बच्चा करता है। तो यहां तक तो 0 आ गया बच्चों यूनिट डिजिट, और इधर का 8 है ही, तो 0 में से 8 कैसे घटाएं? भाई ये 0 थोड़ी है, यहां तो बहुत सारे अंक आएंगे, आएंगे कि नहीं इनकी गुणा में? तो 0, और बच्चों वो जो आएगा वो ऐसे आएगा 8 9 6 8। आपको यही तो घटाना है, ऊपर वाली बहुत बड़ी संख्या में से ये घटाना है। तो भैया इसको ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो। तो जब 0 में से 8 नहीं घटता तो एक इधर को धाई लूंगा ना बच्चों, तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं? 10 में से 8 घटाऊंगा, अर्थात इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। क्या सबको 2 आंसर समझ में आया क्या बच्चों? क्या सबको 2 आंसर समझ में आया क्या बच्चों? -8 कह रहे हैं बच्चे, बताओ कैसे -8 कह दोगे भाई? इकाई का अंक कैसे माइनस में हो सकता है? जरा देखो, इधर तो बहुत सारे अंक आएंगे, हमें 10 में से 8 घटाना है, कितना आराम से घट रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो बालको? चलो अब अगली बात करता हूं। तो बच्चों ये आपने देख लिया कि गुणा के साथ अगर माइनस भी आ जाएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब अगर आगे बात करूं, अब आएगा पावर में। पावर में ये क्या होता है गुरुजी? तो देखो बच्चों, जैसे आपसे आ जाती है कि 2 की पावर 8, बड़ा छोटा सा दे रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट बताओ। तो बच्चों इसमें यूनिट डिजिट बताओ। तो 2 की पावर, क्या आप पावर का मतलब समझते हैं? क्या आप पावर का मतलब समझते हो बच्चों? तो ये पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर का मतलब क्या होता है? ये होता है, जैसे 2 की पावर 2 है ना, इसका मतलब है ये। 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की 2 में 3 बार गुणा, ये न्यू बताता है इतनी बार गुणा करो इसकी इसमें। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है बालको? 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 2 में 5 बार गुणा होती है। और बच्चों 2 की 6 का मतलब क्या होगा? 2 की 2 में 6 बार गुणा। तो पावर समझ गए हैं क्या बच्चों? अब क्या 2 की पावर 8 में यूनिट डिजिट अगर हमें देखना है तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि 2 की 2 में 2 की 2 में 2 की 2 में 2 की 2 में कितना? 3 3 6 7 और एक बार और, ये है इसका मतलब। अब इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं गुरुजी, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, भाई यहां तक 4 आया, 4 दूनी 8, 8 आया, 8 दूनी 16, 6 आया, 16 मतलब 6, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 दूनी 4 आया, 4 दूनी 8 आया, 8 दूनी 16 आया, और 16 का बच्चों आंसर 6 आया। इस तरह से भी देख सकते हो 2 की पावर 8 को, तो जी 6 आ गया। कितना आसान सा सवाल दिया है, पर बच्चों क्या ऐसे करना ठीक है इसको? क्योंकि 2 की पावर 8 जरूरी नहीं है 8 आए, 2 की पावर बच्चों 800 भी आ सकता है, 2 की पावर 8000 भी आ सकता है, 2 की पावर 8 लाख भी आ सकता है। क्या 2 की 2 में 8 लाख बार गुणा करोगे क्या? फिर ऐसे देखोगे क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ये तरीका अच्छा नहीं है, कुछ बढ़िया सा निकालो। तो बच्चों बढ़िया सा निकालता हूं, अब आपके सामने देखना बालको, अब आपके सामने निकलेगा बढ़िया सा। बढ़िया क्या होता है अब आप जानोगे। देखो, तो ऐसी 2 की पावर 8 आए, 800 आए, 8 लाख आए, कोई टेंशन नहीं। और 2 की क्यों, 3 की आए, 4 की आए, 9 की आए, 6 की आए, या 6000 की पावर आए, सबका उत्तर एक तरीके से निकालेंगे बच्चों। देखना जरा, 2 की पावर 8 जब भी किसी की भी पावर आए, बच्चों याद रखना, कुछ नहीं सिखा रहा, बस एक बात सिखाता हूं कि 2 की पावर अगर 8 आया तो 4 का भाग, और 2 की 8 क्यों 800 भी आया तो 4 का भाग, 3 की पावर 8 आया तो भी 4 का भाग। अगर पावर में
आप कहीं भी नोट में लिख लेना कि किसी की भी पावर में 4 का भाग दे देंगे अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी है तो। ये नोट्स दूंगा मैं आपको, उसमें लिखी रहेगी बात। ठीक है बच्चों, ये नोट्स मिलेंगे आपको। कहां मिलेंगे? रोजगार विद अंकित ऐप पर। बच्चों आपको पता है सूर्या बैच की ये दूसरी क्लास है, कल और होगी सूर्या बैच की तीसरी क्लास, और फिर बच्चों ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी सभी क्लासेस, आपको मालूम ही है। तो बच्चे अगर मैं देखूं कि 2 की पावर 8 आया और बच्चों इसमें 4 का भाग देना है, और 4 का भाग तो हर पावर में देना है। 4 का भाग देके क्या करें गुरुजी? 4 का भाग देके बच्चों, 4 का भाग देके 8 में न्यू बताओ शेष कितना बचा? शेष, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। शेष, रिमाइंडर बच्चों, रिमाइंडर। तो ये कितना बचा भाई? पूरा पूरा भाग गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। और जब बच्चों अगर एक शेष बचता तो 2 की पावर 1 चढ़ाता, 2 शेष बचता 2 की पावर 2 चढ़ाता, 3 शेष बचता 3 चढ़ाता, 3 से ज्यादा शेष बच ही नहीं सकता। और जब शेष कुछ भी ना बचे, 3 से ज्यादा क्यों नहीं बच सकता? मान लो 5 शेष बचता होता, यहां 5 बच रहा होता, 4 का भाग एक बार और नहीं चला जाता? बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 4 के भाग में 3 शेष बच सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ भी शेष ना बचे, जैसे यहां हुआ। जब कुछ भी शेष ना बचे तो 2 की पावर 4 चढ़ाएंगे बच्चों, 2 की पावर 4 चढ़ाएंगे। समझ जाओ, ये नोट में ये भी लिख लेना, जब 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो पावर 4 चढ़ा देते हैं। तो बच्चे 2 की पावर 4 तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अब आपको इतनी पावर करनी पड़ेगी, चाहे ऊपर 800 आ जाए, 80 आए, 8 लाख आए, ज्यादा से ज्यादा बस 4 बार। ठीक है बच्चों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का उत्तर 6। ये तरीका है बच्चों। आपको अगर मजा नहीं आया तो अब आप देखो कितना मजा आएगा आपको। 2 की पावर बच्चों 2042 में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ। फटाफट उत्तर लगाओ। सिर्फ एक काम करो कि 4 का भाग दो, और 4 का भाग देके शेष कितना आएगा बच्चों? 4 के भाग का रूल आगे पढ़ाऊंगा कि 4 का भाग लास्ट की 2 डिजिट में दे ले करो बस। पूरे में करोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, या लास्ट की 2 डिजिट में करोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा। तो 4 2 से 40, रिमाइंडर बच्चों 2, तो 2 की पावर 2, इसको मैं कह दूंगा 4 आया। उत्तर 4 आया। 2 की पावर 2 का मान तो 4 होता है ना बच्चों, तो आंसर 4 आया। क्या बढ़िया सवाल था गुरुजी, एक बार और बता दो। तो बच्चों देखो, एक सवाल और देता हूं। 5042 की पावर 3047 में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ। अब बच्चों शानदार बात यह होगी, कुछ रटना नहीं है आपको, सिर्फ एक काम करना है कि देखिए आपको 5042 से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। इसलिए इन अंकों को काट दो तो बच्चे, और भाग दे दो पावर में 4 का। और 4 का भाग जब भी मैं इसमें दूंगा, पूरे में देने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट में दे दो 4 का भाग। ये रूल है 4 के भाग का बच्चों। 3 रिमाइंडर आएगा, 11 चौके 44, 3 शेष 11 बार जाएगा, 3 शेष। हमें शेष देखना, रिमाइंडर देखना है। तो बच्चों 2 की पावर 5042 की जरूरत नहीं है। आप देखो 5042 की भी करोगे ना तो भी क्या कहोगे? पावर 3, पावर 3। अब बच्चों 5042, इसका मतलब क्या होगा? 5042 गुणा 5042, इसका मतलब यही तो होगा। तो भैया इनका क्या रोल है? जब भी तो आप इसी की गुणा करोगे कि नहीं करोगे? तो इनकी जरूरत ही कहां रह गई? इनकी कुछ जरूरत पड़ी? ये तो बस कीड़े हैं, कीड़े। तो आपका काम तो इतने में हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मैं कहता हूं इसलिए इनको यहीं काट दो, यहां क्यों ढो रहे हो इनको? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बच्चों, 8। ये इस सवाल का आंसर है। तो आपको समझ में आया क्या
क्या आपको समझ में आया कि आप कैसे कैसे कितनी बड़ी पावर को आराम से निकाल लोगे? अब बच्चों एक और देखना, अब कोई हमसे कहता है, कोई बुद्धिमान आके हमसे टकराता है और वो कहता है 4 में करके दिखाना गुरुजी। देखो अब मैं आपसे 4 की टक्कर लूंगा। 4 की पावर आपको दे दी उसने 102। मैं यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। हमारा ये नियम हर जगह लगेगा बच्चों, यूनिट डिजिट। तो हमें कुछ रटना ही नहीं है, यूनिट डिजिट। बच्चों कुछ याद नहीं रखना यूनिट डिजिट में, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पावर में 4 का भाग दे दो। पावर में 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। तो 4 की पावर बच्चों 2 कर दूंगा। 4 की पावर बच्चों 2 कर दूंगा। और 4 की पावर 2 का मान क्या होता है भैया? 4 की 4 में 2 बार गुणा होगी और बच्चे 16 आ जाएगा, और 16 का मतलब 6 हो जाएगा। कितना आसान है रे! इतने आसान होते हैं क्या यूनिट डिजिट? अरे बच्चों और भी आसान होते हैं, देखो जरा, और भी आसान होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता है भारत, पूछता है भारत, कैसे पूछता है जरा देखो। 1043 गुणा, अब बच्चों 454 के पावर 542। और बच्चों एक और भारत ने पूछा कि 5039 की पावर 352। अब बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट, तो भाई खूब उलझाने की कोशिश कर रहा है वो हमें। क्या हम इलझ पाएंगे? इसके बस की है हमें इलझा पाना? जरा देखो तो सही भाई, क्या करना हमें? सिर्फ एक काम करना, 4 का भाग, 4 का भाग, आंख मीच के 4 का भाग, कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 का भाग देना है। 4 का भाग दूंगा बच्चों तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा, आएगा ना? 4 का भाग दूंगा, यहां शेष क्या आएगा? रिमाइंडर शेष को बोलते हैं। एक बच्चा पूछा रिमाइंडर क्या होता है जी? अरे भैया शेष होता है, शेष। तो ये हो गया 2। और भाई इसमें काटूंगा, पूरा पूरा कटेगा, और जहां पूरा कटे वहां बच्चों 4 चढ़ाएंगे पावर। जहां पूरा कटे वहां पावर 4 चढ़ाएंगे। तो बच्चों देखो, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, और 9 की पावर 4। यही तो मतलब रहा बस। भाई ये इनका जरूरत नहीं है, इनका जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है हमें। सिर्फ हमें इकाई के अंक की पावर देखनी है। तो बच्चों 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 2 6 होता है, क्योंकि 4 की पावर 2 16 होगा, 16 का मतलब 6 होगा। तो बच्चे 9 की पावर 4, ये 4 क्यों चढ़ाई है? क्योंकि जब 4 पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 चढ़ती है। तो इसका मतलब होगा 9 की 9 में 4 बार गुणा, 9 निम 81 एक आया, एक निम्मा 9 आया, 9 निम 81 एक आया। तो बच्चों फाइनली क्या आया? एक आया 81, यानी एक आया। 7 छिंग 42 2 आया, और 2 एकम 2। कुल मिला के आंसर बच्चों 2 आ गया। क्या बढ़िया रहा बच्चों, 2 उत्तर रहा। तो किसी भी यूनिट डिजिट को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। कुल मिलाकर सब एक ही तरीके से किए हमने कि 4 का भाग दे डालो, 4 का भाग दे डालो। बच्चों अगर हम ये बोलें थोड़ा सा जल्दी करने को, कि बच्चों लास्ट में, बस एक बात लास्ट में बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं 1055 की पावर 474 देखना है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हमें तो एक ही तरीका आता है कि भैया 4 का भाग दे लो, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेष बचेगा, जितना शेष बचे उसको पावर चढ़ा दो, और उत्तर 5 की पावर 2 यानी 25, और 25 का मतलब इकाई का अंक 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों जो हम अगर थोड़ा जल्दी की सोचें तो 5 की पावर कितनी भी कर लो वो हमेशा 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, फिर 5, 5 की पावर 3 125, फिर 5। तो 5 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक 5 रहता है। तो इसको देखते ही हमें कर देना चाहिए था कि पावर कुछ भी हो 4 बार के भाग की जरूरत नहीं है, सीधा 5 उत्तर कह देता। क्या ऐसा किसी और अंक में भी होता है? हाँ, 1 में
5 में और 6 में। भाई 1 में तो होता है, सबको पता है, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आता है। 5 में भी होता है और 6 में भी, हाँ 6 में भी। यानी अगर आपको ये सवाल आ जाए 556 की पावर, और 556 ही क्यों, कभी क्या 5 आ रहा है इसलिए, ना ना ना, जैसे 346 की पावर अगर यहाँ ये दे दे, यहाँ ये दे दे कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो भैया 6 की पावर ही तो है ये। भाई इसको देखेंगे ना तो काट दो। तो 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात नोट में यहां भी लिख लोगे, नोट में ये भी लिख लोगे कि 1 0 0 शुरू में लिख दो, 0 0 1 5 और 6, ये 4 अंक हैं। की पावर, की पावर, पावर मतलब घात कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट उतना ही होगा, होगा जिस अंक की पावर है। यूनिट डिजिट वही अंक होगा, यूनिट डिजिट वही अंक होगा, वही अंक होगा जिसकी पावर चढ़ाई गई है, जिसकी पावर चढ़ी हो, इनमें से चढ़ी हो। ठीक है, इनमें से किसी की पावर, मान लो 5 की पावर चढ़ी है, यूनिट डिजिट 5, 6 की पावर चढ़ी है, यूनिट डिजिट 6, 1 की पावर कितनी भी चढ़ी है, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। और बच्चों 0, हाँ 0 भी देखो, 100 की पावर अगर ये आपसे कह दे 563, 4 का भाग देने की जरूरत नहीं, 0 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट जिस अंक की पावर है उतना ही रहेगा, तो बच्चों 0 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये बात आज आपको समझ में आई। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे आज का पूछता हूं, पूछता है भारत, तो भैया क्या पूछता है भारत, 7 की पावर 95, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, इससे डर जाते हो आप, 7 की पावर 95 और 3 की पावर बच्चों 58 में यूनिट डिजिट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए अगर ये कर दिया आप पास, आप पास हो गए, जल्दी से कर दो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला कर दो बच्चों। ये देखो 4 का भाग दूं, 4 का भाग दूं, दूंगा ही भाई, कोई इलाज ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक ही इलाज है, 4 का भाग दो। ठीक है, 4 का भाग दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो बच्चों 3, 3, 4 का भाग दूं 3 शेष आएगा, इसमें दूं 2 शेष आएगा, आएगा ना बच्चों। 7 की पावर 3, इकाई का अंक क्या होगा बच्चों, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 आएगा बच्चों, 3 आएगा। और 3 की पावर 2 तो बच्चों 9 होता है, तो 3 में से 9, 3 में से 9 नहीं घटता, नहीं घटता। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, अजी -6, माइनस में नहीं देना यूनिट डिजिट का मान, बिल्कुल बेकार काम कर जाओगे। अब मैंने क्या बताया, बालक पता क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, 3 में से 9 नहीं घट रहा, 9 में से 3 घटा दो जी 6, पहले ही कही ये बात, याद है, कही आप ऐसा कर देते हो और वो गलती है आपकी। तो भैया क्या करेंगे, इस कंडीशन में फंस गए, तो भैया ऐसे करेंगे, यहां 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 ऐसे बहुत सारे अंक आएंगे बच्चों, 7 की पावर 95 में तो बहुत सारे अंक ना आएंगे, ये 3 तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही तो है, और 3 की पावर 58 में तो बच्चों इधर भी बहुत सारे अंक आएंगे। तो अब आप बताओ 3 में से 9 कैसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे भाई, 2.5 लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेंगे, तो बच्चों इसका आंसर 4 आएगा। 4, बात को समझे करो, बात को समझे करो, कैसे 4 आएगा भाई, अंक तो बहुत सारे आएंगे, ये सिर्फ इधर का अंक है, अंक तो इधर 5 6 7 पता नहीं क्या क्या आएंगे, इधर भी बहुत सारे आएंगे, 3 में से 9 नहीं घटा, 2.5 ले लो, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटा दो। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, जी हाँ हो गई। अब तो मुझे लग रहा है कि आप यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल किसी भी बुक से करोगे, कुछ नहीं बचेगा बच्चों, कुछ नहीं बचेगा। तो यूनिट डिजिट हालांकि और आगे हो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल उन पे मत ध्यान देना, क्योंकि आपको एसएससी जीडी में जो लेवल मैंने कराया इससे बाहर, ये ज्यादा ही है,
इससे बाहर कुछ नहीं जाना। और मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको कल से भी ज्यादा पसंद आई होगी। और रोज बच्चों लाइव आने का एक अपना अलग मजा होगा। जब ये ऐप पर भी शिफ्ट हो जाएंगी क्लास, तब ऐप पर भी लगातार लाइव रहोगे तो अलग मजा आएगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों कैसी रही जरूर कमेंट में लिखना, क्या आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कल हम एक नया टॉपिक लाएंगे और बहुत अच्छे से उसको खत्म कर रहे होंगे। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। और बच्चों ये मजा लास्ट तक बना रहेगा पूरे मैथ्स में, ठीक है। और अभी रीजनिंग की तरफ कूच करते हैं। 5 मिनट आप चाय पानी लेके आ जाओ अपनी क्लास के लिए। आ जाओ बच्चों, चलिए।